मातृदेवाय नमः। ओम पितृदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्याश्च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। मेरे साथियों, प्रभु प्रेमियों, हरि कथा के दर्शकों हो, आइए मेरे सभी साथी आज गीता के 18वें अध्याय का महात्म्य की कथा को श्रवण करें। भगवत प्रेमियों, श्रीमद् भागवत गीता में 18 अध्यायों में 700 श्लोक वर्णित हैं, जो महाभारत के युद्ध के समय द्वापर युग के बीच में भगवान नारायण स्वरूप कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिव्य ज्ञान देकर के इस रहस्य को सुनाया। और उधर हस्तिनापुर में कुरुनरेश धृतराष्ट्र को संजय ने किस प्रकार इस रहस्य को सुनाया। परमात्मा के विराट स्वरूप के दर्शन का अनुसरण कराते हुए एवं 18वें अध्याय को सारस में भगवान की मुखारविंद की वाणी से इस रस अमृत को आप श्रवण करें। 18वें अध्याय के दिव्य रहस्य को महात्म्य ज्ञान को अर्जुन श्रवण करने के बाद हरि के चरणा कमलों में बारंबार नतमस्तक प्रणाम करते हुए देखिए इस रहस्य को किस प्रकार उन्होंने कथन किया। सुनकर गीता ज्ञान को बोला अर्जुन वीर, सत्य कहूं घन श्याम जी उपजी मन में धीर। सुनकर गीता ज्ञान को बोले अर्जुन वीर, सत्य कहूं घन श्याम जी उपजी मन में धीर। मानु आज्ञा आपकी करो युद्ध मन लाए, मोहनाश मेरा हुआ समृद्धि पहुंची आए। धन्य आप हो यदुपते कृपा आपने कीनी, किया अनुग्रह दास पर संजय किया दीन। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और धनुर्धर पाथ, तहाँ विजय और लक्ष्मी भक्तों कहते यथार्थ। कि जहाँ पर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं, जिस पक्ष की तरफ धनुर्धारी अर्जुन है, संजय कहता है हे राजनंदन धृतराष्ट्र, विजया उसी तरफ निवास करेगी, विजया उसी पक्ष की होगी। जिस तरफ मेरे मधुसूदन है, जिस तरफ धनुर्धर अर्जुन होंगे, उसी तरफ जो है विजय होगी, वही युद्ध में जीत प्राप्त करेगा। इस प्रकार सारस का दिव्य ज्ञान संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाया। धृतराष्ट्र चाहते तो उस समय भी युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि।
इतना श्रवण करने के बाद भी देखिए उस दुष्ट आत्मा, पाप आत्मा, अंधात्मा धृतराष्ट्र को यथार्थ ज्ञान नहीं हुआ, लेकिन वही रहस्य सुन करके, रहस्य के रस को पान करके अर्जुन हरि का प्रिय, हरि का दास बन गया। मेरे साथियों, हिमालय पर्वत के कैलाश शिखर के रमणीक रम्य स्थान पे भगवती माँ शैल सुता भगवती माँ पार्वती को महादेव आज 18वें अध्याय के महात्म्य का वर्णन कर रहे हैं। महादेव कहते हैं, गिरिनंदिनी चिन्ह में आनंद की धारा बहाने वाले 18वें अध्याय के पावन महात्म्य को, जो वेदों में भी श्रुतियों में भी उत्तम है, आप उसका श्रवण कीजिए। गीता का 18वां अध्याय संपूर्ण शास्त्रों का सर्वस्व है। कानों में पड़ा हुआ रसायन के समान था, संसार की यातना जल के छिन्न भिन्न करने वाला, सिद्ध पुरुषों के लिए यह परम रहस्यमय अमृत है। महादेव कहते हैं कि देवी, इसमें अविद्या का नाश करने का संपूर्ण दिव्य ज्ञान कराने वाला इंद्र आदि देवताओं के चित्त को भी विश्राम मंदिर था। सनक सनंदन सौनक इत्यादि ऋषियों था महायोगियों का मनोरंजन कराने वाला। इसके पाठ मात्र से ही यमदूतों की गर्जना बंद हो जाती है। जहां पर गीता का अध्याय का पाठ किया जाता है, उस स्थान पर यम के दूत आ नहीं सकते। यही कारण है मेरे साथियों कि जब किसी प्राणी के प्राण पंखेरु कंठ में अवरुद्ध हो जाते हैं, रुक जाते हैं, यम के दूत बाहर खड़े होते हैं प्राणी के प्राण पंखेरुओं को निकालने के लिए, लेकिन उस प्राणी के श्रवणारंभ के द्वारा गीता के इस अध्याय का अमृत प्राण पान कराने से मुख से तो अनेकानेक अमृतों का पान किया, लेकिन जैसे ही प्राणी के कर्णारविंदों से कानों के द्वारा इस अमृत पान को कराया जाता है, यम के दूत डर के मारे, भय के मारे, विनाश के मारे उस स्थान को छोड़ करके भाग जाते हैं। इससे बढ़कर के ऐसा कोई रहस्य उपदेश नहीं है जो संतत मानवों को त्रिविध तापों को हरने वाला, बड़े से बड़े पापों का नाश करने वाला हो। मेरे साथियों, गीता के 18 अध्याय है और 18वें अध्याय का यह महात्म्य सर्वोत्तम सर्वसिद्ध महात्म्य है। इसके संबंध में एक भगवान महादेव महेश्वर भगवती मां पार्वती को रहस्य सुना रहे हैं, और वो रहस्य श्रवण मात्र से प्राणी पापों से मुक्त हो जाता है, इस संसार के जन्म मरण बंधनों से विमुक्त हो जाता है। महेश्वर भगवान दीना बंधु, दीन अवतार, भक्तों की कृपा करने वाले परम ब्रह्म परमेश्वर महादेव मेरुगिरी के शिखर पर अमरावती नाम वाली एक रमणीकपुरी है। देखिए मेरे साथियों, क्या रहस्य सुना रहे हैं कि मेरुगिरी के ऊपर, मेरु पहाड़ के ऊपर उसकी रमणीक रम्या एक रमणीय जो अमरावतीपुरी है, उसमें पूर्व काल में विश्वकर्मा ने उसका निर्माण किया, क्योंकि विश्वकर्मा ही सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के समान ही उसका अवतार माना गया है। उस अमरावती का निर्माण एक तो स्वर्ग लोक है, स्वर्ग लोक के समान ही एक अमरावती पुरी है मेरुगिरी पर्वत के ऊपर, जिसका निर्माण श्री ब्रह्म विश्वकर्मा ने किया। उस पुरी में देवताओं के द्वारा सेवित इंद्र सजी के साथ निवास करते थे। मतलब भगवान विश्वकर्मा ने एक नए ही स्वर्ग लोक की रचना कर दी। मेरे साथियों,
स्वर्ग कहाँ है जहां संतोष है। मेरे साथियों, स्वर्ग कहाँ है जहां पर सम्मान है। भगवत प्रेमियों, स्वर्ग कहाँ है जहां दया और संस्कार है। तो भगवत प्रेमियों, गीता के रसिक हो, एक स्वर्ग के बारे में तो हमने सुना कि धरा के ऊपर एक लोक है जिसे स्वर्ग लोक कहते हैं, लेकिन ये इतिहास कहा जा रहा है हमारे इस भूमंडल के ऊपर ही, इस धरा के ऊपर ही जो मेरू पर्वत है उसकी शिखर की चोटियों पर अमरावती नामक एक नगरी का निर्माण है विश्वकर्मा के द्वारा हुआ, जो दूसरा स्वर्ग के समान कहा गया है। तो इंद्र इस भूमंडल में नारद की तरह भ्रमण करते रहते हैं। स्वर्ग लोक को छोड़ करके इंद्र धरा लोक के ऊपर आए और इंद्र ने क्या देखा कि मेरे स्वर्ग से बढ़ करके एक अमरावती नामपुरी जो नगर है, ये दूसरा स्वर्ग नहीं, ये प्रथम स्वर्ग के समान है, इसके आगे मेरा स्वर्ग तो कुछ भी नहीं। इंद्र उस एक दिन सुखपूर्वक बैठे हुए थे, इतने में उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु के दूतों से सेवित उस अन्य पुरुष वहां आ रहे हैं। इंद्र उस नव अगत पुरुष के तेज से तिरस्कार होकर के तुरंत ही अपने मणिमय सिंहासन पर से गिर पड़े और उस इंद्र को सेवकों के देवलोक के साम्राज्य मुकुट एवं मरणोत्तर इंद्र के मस्तक पर रख दिया। स्वर्ग से इंद्र का पतन हो जाता है और उस नगर के बीच में गीता के महात्म्य को 18वें अध्याय के महात्म्य का पारण करने वाले एक संत को स्वर्ग लोक के राजा श्री हरि जो है स्थापित कर देते हैं। फिर तो दिव्य गीत गाती देवांगना तथा सब देवता उनकी आरती उतारने लगते हैं। ऋषियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण करके उन्हें अनेक प्रकार का आशीर्वाद दिया। गंधर्वों का ललित स्वर से मंगलमय गान होने लगा। इस प्रकार उस नवीन इंद्र के 100 यज्ञ का अनुष्ठान किए बिना ही नाना प्रकार के उत्सवों से सेवित होकर के पुराने इंद्र को देख करके बड़ा विस्मय हुआ। सारा समय कहते हैं मेरे साथियों, क्योंकि इंद्र की पदवी, इंद्र का लोक का सिंहासन है। इंद्र पद की प्राप्ति उस प्राणी को होती है जो 100 अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण कर देता है। 100 अश्वमेघ यज्ञ, जैसे राजा बलि ने अश्वमेघ यज्ञ करने का निर्णय लिया, लेकिन 99 यज्ञ ही हुए थे। 100 यज्ञ पूर्ण होने से पहले ही भगवान बलि ने अवतार लेकर के उनका मान मर्दन करके उन्हें पाताल का राज्य दे दिया, ये स्वर्ग लोक का राज्य नहीं दिया। भागवत प्रेमियों, मेरे साथियों, इस रहस्य को जब इंद्र ने देखा कि इस ब्राह्मण ने ना कोई यज्ञ किया, ना ही कोई इतना बड़ा दान किया जिस दान के प्रभाव से इंद्र भगवान ने स्थापित कर दिया, बड़ा विस्मय हुआ। वे सोचने लगे इसने ना तो कभी यज्ञ किया, न धर्मशालाएं बनवाई, न पोखरे खुदवाए, न पथिकों को विश्राम करने के लिए बड़े बड़े आश्रम बनाए, और ना ही अकाल पड़ने पर अन्न का कोई दान किया, और ना ही इसने तीर्थों की यात्रा करी, ना ही बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान किया। फिर इसने यहाँ भाग्य के दी हुई सारी वस्तुएं कैसे प्राप्त हो गई। इस चिंता से व्याकुल होकर के इंद्र भगवान श्री हरि से मिलने के लिए और पूछने के लिए, रहस्य जानने के लिए वैकुंठ लोक में जाके भगवान की स्तुति करते हैं। इंद्र हरि से कहते हैं कि लक्ष्मीकांत, हे नारायण, हे जगदीश्वर, मैंने पूर्व काल में आपकी प्रशंसा के लिए 100 यज्ञों का यज्ञ किया, अनुष्ठान किया, तब जाकर के मुझे स्वर्ग लोक के राज गद्दी की प्राप्ति हुई थी। उसी के पुण्य से मुझे इंद्र पद की प्राप्ति हुई थी, किंतु इस समय स्वर्ग में कोई और दूसरा इंद्र अधिकार जमाए बैठा है।
उसने ना तो कभी धर्म का अनुष्ठान किया, ना यज्ञ किया, फिर उसने मेरे दिव्य सिंहासन को कैसे स्थापित कर लिया, मेरे दिव्य सिंहासन का अधिकारी कैसे हो गया। तो भगवत प्रेमियों, एक बार हरि का सुमरन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो भगवान कहते हैं कि हे इंद्र, जो इंद्र ने बने हैं, जिन्हों इंद्र पद की प्राप्ति हुई है, स्वर्ग लोक के राजा बने हैं, उसके रहस्य को मैं तुमसे कहता हूँ। वह गीता के 18वें अध्याय के 5 श्लोकों का प्रतिदिन पाठ करता है। गीता अध्याय पूरा इसे नहीं आता, गीता अध्याय का संपूर्ण पाठ ये नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ इस ब्राह्मण को तो गीता के 5 ही श्लोक आते हैं। 18वें अध्याय में साथियों 78 श्लोक हैं, मतलब 78 श्लोक हैं, लेकिन इस ब्राह्मण को सिर्फ 5 ही श्लोक गीता के 18वें अध्याय के आते हैं। उसी पुण्य के से तुम्हारे उत्तम साम्राज्य को उसने प्राप्त कर लिया। गीता के 18वें अध्याय का पाठ तथा पुण्यों के शिरोमणि हैं, उनका आश्रय लेकर तुम भी अपने पद पर स्थापित हो सकते हो। भगवान विष्णु के ऐसे वचन सुन करके, ऐसे उत्तम उपायों को जान करके इंद्र ब्राह्मण का भेष बनाए हुए गोदावरी के तट पर गए और वहां उन्होंने कालिका ग्राम नाम के उत्तम नगर है, उस नगर में गीता के पाठी ब्राह्मण के पास आकर के विधिवत है गीता के रहस्य के बारे में जाना है। मतलब साथियों, इंद्र एक ब्राह्मण बन करके आए और गोदावरी के तट के ऊपर आकर के एक ब्राह्मण के चरण कमलों में नमन किया। एक परम धर्मात्मा ब्राह्मण रहते थे जो बड़े ही दयालु थे, वेदों में पारंगत विद्वान थे। वे अपने मन को वश में करके प्रतिदिन गीता के 18वें अध्याय का स्वाध्याय किया करते थे। उन्हें देख करके इंद्र ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके चरण कमलों में मस्तक झुकाया और उन्हीं से गीता के 18वें अध्याय को पढ़ा। फिर उसी के पुण्य के प्रभाव से भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए गीता के 18वें अध्याय का नित्यानंतर जाप एवं ध्यान करने लगे। इंद्रदेव ब्राह्मण के रूप में गोदावरी के तट पर 1000 वर्षों तक 1000 दिव्य वर्षों तक गीता का अध्याय का पाठ करते करते पुनः अपने राज स्वर्ग के सिंहासन स्वर्ग गद्दी के ऊपर स्वर्ग राजा के आसीन को प्राप्त हो गए। और उधर ब्राह्मण ने रमणीक रम्य स्थान पर अमरावती नामक उस नगरी के राजा के उस रहस्य को प्राप्त करके एवं परमात्मा का ध्यान करते करके स्वर्ग लोक से ऊपर स्वर्ग लोक के आसन को छोड़ करके सीधे सायुज्य मूर्ति को भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम को वो प्राप्त कर गए। तो भगवत प्रेमियों, 18वें अध्याय का महात्म्य का वर्णन इस प्रकार भगवान ने भगवती माँ नारायण ने भगवती माँ लक्ष्मी को सुनाया और उधर महेश्वर ने भगवती माँ जगदम्बा भगवती माँ पार्वती को सुनाया है। मेरे साथियों, भगवत प्रेमियों, ये अमृतपान है, तत्व ज्ञान है, ये संसार के आवागमन के चक्रों को छुड़ाने वाला है, भुक्ति एवं मुक्ति को देने वाला है। इस प्रकार गीता का संपूर्ण पापनाशक महात्म्य नारायण ने भगवती को सुनाया। भगवान कहते हैं कि महाभागे जो पुरुष श्रद्धा युक्त होकर के इसका श्रवण करता है वह समस्त यज्ञों का फल पाकर के अंत में
भगवान श्री के, भगवान नारायण के धाम को प्राप्त करके सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है। भगवत प्रेमियों, ये गीता के रहस्य का ज्ञान आज 18वां अध्याय संपन्न हुआ। नित्य निरंतर पितृपक्ष में जन कल्याण के भाव को लेके हुए एवं पितरों के कल्याण के लिए सदगति की प्राप्ति के लिए जो हमने गीता के 18 अध्यायों को महात्म्य की कथा पूर्ण की, 17 दिन के 17 श्राद्धों के अंतर्गत पहली से लेकर के 17 तारीख तक सुबह के समय इस पाठ को करना अनिवार्य था। लेकिन मेरे साथियों, अभी 18वां अध्याय पितरों की विदाई के समय, पितरों के निवृत्ति के समय, सुबह पितरों की स्थापना एवं पूजन के समय इसका श्रवण करें और सायंकाल सूर्यास्त के समय जब आप पितरों की विदाई करोगे तब इस रहस्य का पाठ करने से आपके पितर जो है प्रसन्नचित्त होकर के, हंसमुख होकर के आपको आशीर्वाद देते हुए, धन धान्य का आशीर्वाद देते हुए, आरोग्य का आशीर्वाद देते हुए, पुत्र पौत्र का आशीर्वाद देते हुए, सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हुए एवं नारायण भगवान आपको सायुज्य मुक्ति का आशीर्वाद देते हुए आपके पितर जो है सदगति को, हरि के धाम को प्राप्त हो, पितृलोक को प्रवेश करें और आपका परिवार पितृ दोष से मुक्त रह करके इस संसार में सर्व संपन्न होकर के धर्म एवं धर्मात्मा एवं इस सनातन के बताए गए रहस्यों का अमृत पान करते हुए संसार में सुख भोगे। अंत में आप सभी जो है हरि की कृपा के प्रसाद से, हरि का आशीर्वाद आपके परिवार के ऊपर सदा सर्वदा बना रहे, पुत्र पौत्रों का सुख, संतति संपत्ति का सुख हमें प्राप्त हो। इसी के साथ मेरे सभी भगवत प्रेमियों को, मेरे साथियों को सभी को राधे राधे, जय श्री राधे, हरि ओम नारायण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, कश्चित् मां दुःखभाग् भवेत्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः, सर्वकर्म फल त्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः, सर्वकर्म फल त्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। त्यज्य दोषवातिं करं प्राहुर्मनीषिणां, यज्ञदान तपः कर्मणा त्याजयम् इति चापस्ते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।